नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आयोजन की जिसने समाज की असली नायकों को दिया सम्मान, जिसकी वो बरसों से हकदार हैं। बात हो रही है दैनिक जागरण द्वारा आयोजित पुलिस सम्मान समारोह की, जो देवरिया के कसिया रोड स्थित होटल पार्थ रीजेंसी में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में ये साबित कर दिया कि जो लोग दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनका सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के साथ, जहां सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर और सीओ संजय कुमार रेड्डी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर आयोजन को शुभारंभ दिया। इसके बाद दैनिक जागरण के संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन और चेयरमैन स्वर्गीय योगेंद्र मोहन गुप्त को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन रविकांत मणि ने किया और माहौल में गरिमा और भावनाओं का ऐसा संगम दिखा कि पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंजता रहा। अब बात करते हैं उन पुलिसकर्मियों की जिन्हें इस समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें शामिल रहे सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी, सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध शाखा रामविलास यादव, थाना अध्यक्ष कंचन राय बरियारपुर, दिनेश कुमार मिश्र गौरी बाजार, महेंद्र चतुर्वेदी खामपार, मुख्य आरक्षी विजय कुमार राय, सूर्य कुमार राय, विजय कुमार मिश्र, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार सोनकर, महिला आरक्षी मंगेश लता, आरक्षी अरविंद कुमार यादव और लीडिंग फायरमैन महंत राय सहित कुल 30 से अधिक कर्मियों को ये गौरव प्राप्त हुआ। इनमें से कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाई। किसी ने डॉग स्क्वाड में सेवा दी तो किसी ने अपराध शाखा में अपराधियों पर शिकंजा कसा। जब ये सभी अधिकारी मंच पर आए तो उनके चेहरे पर जो गर्व और प्रसन्नता थी, वो देखना अपने आप में एक अनुभव था। कई पुलिसकर्मी तो सम्मान के साथ सेल्फी और फोटो लेने में जुटे रहे और उनका जोश बता रहा था कि ये केवल पुरस्कार नहीं बल्कि उनकी मेहनत और ईमानदारी का सार्वजनिक मान्यता है। इस मौके पर सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने बेहद भावुक बात साझा की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति के माता पिता लखनऊ में थी, पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मां अचेत थी। ऐसे में पुलिस ने बेटे और भाई का फर्ज निभाया, शव को कंधा दिया, अंतिम संस्कार कराया, वीडियो कॉल पर बेटे को शामिल करवाकर मानवता का बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी सिर्फ कानून नहीं, भावनाओं और कर्तव्य की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी जब कोई अकेला होता है, वही वर्दी उसे सहारा देती है। 2017 के बाद प्रदेश की पुलिस को मुख्यमंत्री ने ताकत दी, आत्मविश्वास दिया। कानपुर बिकरू कांड जैसी घटनाओं के बाद जिस तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाला, वह गौरव की बात है। एसपी विक्रांत वीर ने कहा कि पुलिस का काम है कानून का राज स्थापित करना और इसके लिए चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, पुलिस पीछे नहीं हटती। उन्होंने दैनिक जागरण को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पुलिस का सम्मान करता है तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से संवाद और पारदर्शिता के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाता है ताकि सही जानकारी समाज तक पहुंचे। कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए, जिनमें भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र मल, संत विनोबा पीजी कॉलेज के प्रबंधक अशोक मिश्र, वकील सिंह, अमित अग्रवाल, विवेक कमानी, नागेंद्र चौबे और प्रदीप श्रीवास्तव प्रमुख रहे। और सचमुच ये सम्मान समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा देने वाला संदेश था। नेशनल पब्लिक स्कूल जागरण गोरखपुर के बहुत ही कर्मठ संपादक आदरणीय मदन मोहन जी, यहाँ उपस्थित देवरिया के बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सकारात्मक पुलिस कप्तान श्रीमान विक्रांत वीर जी, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमान LK झा जी, श्रीमान नागेंद्र जी, देवरिया में दैनिक जागरण के लिए निरंतर दिन रात काम करने वाले आदरणीय महेंद्र त्रिपाठी जी, पवन जी, यहाँ उपस्थित सभी दैनिक जागरण परिवार के सदस्यगण। दैनिक जागरण ने पुलिस कर्मियों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका मकसद ये है कि जो पुलिसकर्मी दिन रात काम करते हैं, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर परिस्थितियों में जनता की सेवा करते हैं,
उनके विपरीत लोगों की कई बार टिप्पणियाँ होती हैं, लेकिन उनके सेवा के बारे में लोग नहीं समझते हैं। तो दैनिक जागरण ने ये निर्णय लिया कि जो भी ये सेवा करते हैं उनके सेवा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि दैनिक जागरण सामाजिक रूप से भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है समाचार पत्र के साथ। तो उन सामाजिक जिम्मेदारियों को, दायित्व को समझते हुए दैनिक जागरण ने ये जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया है। उसमें जो भी पुलिसकर्मी सम्मानित हैं उनकी क्राइटेरिया देखी गई कि वो उस योग्य हैं कि नहीं हैं, उनकी सेवा कितनी है, कहाँ कहाँ उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए उसकी जो है स्क्रूटनी कराई गई। स्क्रूटनी के आधार पर इन पुलिसकर्मी 32 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर थे, क्षेत्राधिकारी थे, महिला पुलिस अधिकारी थी और महिला कांस्टेबल और ख़ास तौर पे जो इनकी डॉग स्क्वाड टीम है, जिसने अभी हाल के दिनों में देवरिया में एक बड़ी हत्याकांड हुआ था और हत्याकांड में उसकी डॉग स्क्वाड की बड़ी भूमिका थी। जो रानी, जो डॉग स्क्वाड का नाम है, उसको भी सम्मानित किया गया। ये एक अनूठी पहल थी कि इसलिए कि उसका जो काम था उसने भी अपने काम को बखूबी ढंग से निभाया, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो भी पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं उनको जागरण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही कहना चाहेंगे सर कि अब तक पुलिस विभाग को कहीं भी किसी पत्रकारिता की तरफ से सम्मानित नहीं किया गया था। ये सबसे अनूठा पल है दैनिक जागरण परिवार का, जिससे हम लोग सम्मानित हुए हैं। 32 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं सर, और इससे हम लोग का हौसला बढ़ा है और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह अच्छे काम करें और इस तरीके से हम लोग का फिर इस तरीके से अवार्ड मिलता रहे सर। मैं शिवसेड़ी साहब का जांच मुंशी हूँ सर, और एज ए पेशकार भी हूँ। संजय कुमार रेड्डी साहब के, श्री संजय कुमार रेड्डी शिव सिटी देवरिया का पेशकार हूँ, शिव कुमार नाम है सर। ये बहुत ही गौरवान्वित पल है सर हम लोगों के लिए कि ये पल मिला दैनिक जागरण परिवार की तरफ से, और इससे हम लोग का हौसला बहुत काफ़ी बढ़ा है सर। ये पल होना चाहिए और ये पल मिला है दैनिक जागरण परिवार की तरफ से हम लोगों के लिए सर।